रुद्रांश और शिवांगी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कार में शिवांगी रुद्रांश के कंधे पे सर रखकर बैठी उसके और अपने हाथ को देख रही थी। रुद्रांश सामने मिरर में शिवांगी के चेहरे को देख रहा था। वो मन में ही, ये उदासी बस कुछ पल की है विफाई, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी होगी वो बेशकीमती होगी। मुझे बस अब तुम्हारा रिएक्शन देखना है। रुद्रांश और शिवांगी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। रुद्रांश की कार एक दूसरे विप गेट से अंदर एयरपोर्ट पहुंचती है। रुद्रांश के बॉडीगार्ड्स ने पहले से रुद्रांश की खबर किसी को ना मिले वैसे सिक्योरिटी करके रखी हुई थी। कार के रुकने पर शिवांगी का दिल बहुत उदास फील करने लगा था। उसे लगा कि शायद थंडी से उसे वापस निकलना पड़े। रुद्रांश शिवांगी से चलो, शिवांगी हैरानी से चलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रुद्रांश जवाब में, हाँ आ सकती हो। शिवांगी हैरानी से, लेकिन किसी ने देख लिया तो? रुद्रांश जवाब में, कोई नहीं देखेगा, बाहर देखो। शिवांगी चौंक कर बाहर देखती है। कार के आसपास बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स थे। रुद्रांश कार से उतरते हुए, चलो। शिवांगी जल्दी से कार से निकलकर रुद्रांश की बाजू पकड़ लेती है और आसपास देखती है। दोनों ही चल देते हैं और सभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ था। शिवांगी को ये सब एक मूवी सीन की तरह लग रहा था। वो आंखों में चमक लिए रुद्रांश को देख रही थी जो एक राजा की तरह चल रहा था। जेट तक पहुंचते ही शिवांगी रुक जाती है। रुद्रांश उसे देखकर क्या हुआ? शिवांगी जवाब में, अब मैं अंदर कैसे आ सकती हैं? मुझे यहीं से जाना चाहिए। रुद्रांश जवाब में, आ सकती हो, ये हमारा प्राइवेट जेट है। शिवांगी हैरानी से, हमारा? रुद्रांश उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए, चलो। शिवांगी हैरानी से जेट को देख रही थी। वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान थी। वो रुद्रांश को देखकर, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी जेट को ऐसे देखा है। रुद्रांश शिवांगी से, तो जाओ देख लो। शिवांगी एक्साइटेड होकर अंदर जाती है। वहाँ एक कुछ सीट्स के बाद आखिर में एक प्राइवेट रूम था जिसमें सारी फैसिलिटीज थी। शिवांगी ये सब देखकर दंग थी। कुछ पल बाद शिवांगी रुद्रांश के पास जाकर, अब मुझे चलना चाहिए, वो इतना बोलकर गेट की ओर देखती है तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका था। शिवांगी परेशान होते हुए, अरे इन्होंने गेट बंद कर दिया, आप कहिए मुझे बाहर जाना है। रुद्रांश जवाब में, अब नहीं खुल सकता। शिवांगी चौंकते हुए, लेकिन मुझे घर भी जाना है ना। रुद्रांश जवाब में, क्योंकि हम साथ जा रहे हैं। शिवांगी रुद्रांश की बात से चौंकते हुए, क्या साथ जा रहे हैं? लेकिन आपकी तो मीटिंग थी ना। आपने कहा था कि काम के लिए जा रहे हैं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? दादी को क्या कहेंगे? वो एक ही सांस में सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है। रुद्रांश एकदम से उसके मुंह पे उंगली रखते हुए, शश। शिवांगी चुप हो जाती है और रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश अपनी उंगली हटाकर उसे और करीब लेकर आते हुए, हम किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहे, और वो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं। शिवांगी चौंकते हुए जोर से बोलती है, क्या? वो बहुत जोर से रुद्रांश के कान के पास चिल्लाकर बोली कि रुद्रांश एक पल के लिए उससे सर दूर करके उसे देखता है। कुछ पल बाद शिवांगी हैरान होकर, लेकिन कैसे? मतलब आपने कब प्लान किया ये सब? और मुझे बताया क्यों नहीं? और मेरा सामान? रुद्रांश उसे शांत करते हुए, तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया, और तुम्हारा सामान भी आ चुका है। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सीट पे बैठो। शिवांगी हैरानी से रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश उसे सीट की ओर ले जाता है। शिवांगी बस हैरानी से चुपचाप रुद्रांश की ओर ही देख रही थी। रुद्रांश आगे इशारा करता है कि जेट स्टार्ट करे। रुद्रांश भी अपनी सीट पे बैठता है। वो शिवांगी को देखता है जो अभी भी दंग ही थी। वो उसके सामने चुटकी बजाता है तो वो होश में आती है और रुद्रांश से, ये सब कब प्लान किया आपने? रुद्रांश जवाब में,
जब तुम स्ट्रेस की वजह से बीमार हुई थी तब दादी ने कहा कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं। मुझे भी लगा कि ये सही वक्त है तो प्लान कर दिया। जब से हमारी शादी हुई है तब से बहुत कुछ हुआ था कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और तुम्हारी कॉलेज भी स्टार्ट ही चुकी थी। शिवांगी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्रांश ने खुद उसे पता चले बिना सब प्लान किया। शिवांगी हैरानी से, मतलब दादी जानती थी? रुद्रांश जवाब में, हाँ, घर पे सब जानते हैं कि हम अभी अपने हनीमून पे जा रहे हैं। शिवांगी हैरानी से, मतलब दादी, वीर और खुशी सब पहले से जानते थे? रुद्रांश मुस्कुरा देता है, फिर उसके गाल पे हाथ रखते हुए, होप कि तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा है। शिवांगी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे सर रखते हुए, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम साथ जा रहे हैं, वरना तो मैं सुबह से कितनी परेशान थी कि आप हफ्ते बाद आएंगे। रुद्रांश उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और बोलता है, अच्छा, मतलब तुम मुझे पहले ही मिस करने लगी थी? शिवांगी एकदम से, और नहीं तो क्या। फिर वो एकदम से चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है। शिवांगी बहुत खुश थी और वो विंडो से बाहर ऐसे बादलों को देख रही थी तो उसके चेहरे पे एक बच्चों सी मुस्कुराहट थी। रुद्रांश बस उसे ऐसे खुश और मुस्कुराता देखकर खुश था। रात को डांस और शिवांगी मंसूरी पहुंच जाते हैं और वहां पर रुद्रांश का अपना खुद का एक विला था, वहां पर रुकते हैं। अगली सुबह शिवांगी धीरे धीरे नींद से जागती है। सफ़ेद शीट्स, खुले बाल और खिड़की के बाहर बादलों में लिपटा पहाड़ों का नज़ारा। वो खुद से मुस्कुराती है, तो ये सपना नहीं था, मैं सच में रुद्रांश के साथ मसूरी में हूँ। वो उठती है, कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाती है। टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हैं और बीच में एक छोटा सा नोट रखा है। गुड मॉर्निंग वाइफी दिल, बाहर चलो, तुम्हारे लिए कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा रुद्र। बालकनी, धूप, हवा और सामने पूरे मसूरी की हरियाली फैली हुई। शिवांगी बाहर जाती है। रुद्रांश वहां खड़ा है, ब्लैक शर्ट, हल्की ठंडी हवा में बाल उड़ रहे हैं। उसके हाथ में 2 कॉफी मग हैं। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मिसेस शेखावत। शिवांगी शर्मीली मुस्कान के साथ, गुड मॉर्निंग, आप कितनी जल्दी उठ गए? रुद्रांश, क्योंकि सूरज से पहले तुम्हें देखना था। शिवांगी हल्का ब्लश करती है, उसकी आंखों में चमक उतर आती है। शिवांगी धीरे से, इतने रोमांटिक कब से हो गए आप? रुद्रांश करीब आते हुए, उसके कान के पास, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। शिवांगी की सांसें रुक जाती हैं, वो नजरें झुका लेती है। कुछ देर बाद दोनों मसूरी की वादियों में घूम रहे हैं। हवा ठंडी है, पहाड़ों पर धुंध तैर रही है। शिवांगी ऊंचाई पर पहुंचकर रुकती है। रुद्रांश, देखो ना, बादल कितने पास लग रहे हैं, जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। रुद्रांश पीछे से उसके पास आता है, धीरे से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। रुद्रांश, छू लो, वाइफी, पर ध्यान रहे, मैं ये बादल तुम्हें छूने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा आसमान बन चुका हूँ। शिवांगी पलटकर उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में वो गहराई है जिसमें मोहब्बत और अपनापन दोनों हैं। शिवांगी धीरे से, आप मुझे हर बार ऐसे क्यों देख लेते हैं जैसे पहली बार देख रहे हूँ? रुद्रांश मुस्कुराकर, क्योंकि हर बार तुम और भी खूबसूरत लगती हो, और हर बार मैं खुद से वादा करता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान कभी मिटने नहीं दूंगा। शिवांगी की आंखों में हल्के आंसू हैं, खुशी के। वो उसके सीने से लग जाती है। शाम को रिजॉर्ट का टेरेस, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, टेबल पर डिनर सजा हुआ है। हवा में गुलाबों की खुशबू है। रुद्रांश ने सब कुछ खुद अरेंज किया है। टेबल पर एक केक रखा है जिस पर लिखा है, टू अ न्यू बिगिनिंग, परिक्रमा करते दिल। शिवांगी हैरानी से, रुद्रांश, ये सब आपने? रुद्रांश धीरे से उसकी उंगलियां थामते हुए, हर वो चीज जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए, वो मैं करूंगा,
चाहे दुनिया रुक जाए वो दोनों साथ में मोमबत्तियां बुझाते हैं। हवा हल्की तेज होती है, कुछ पंखुड़ियां उड़कर शिवांगी के बालों में अटक जाती हैं। रुद्रांश उसके बालों से पंखुड़ी हटाते हुए, तुम्हारे बालों में फूल भी खो जाएं तो कोई हैरानी नहीं, क्योंकि खुद प्रकृति भी तुमसे जलती होगी। शिवांगी हंसते हुए, आपको रोमांटिक होने की ट्रेनिंग कहाँ से मिली? रुद्रांश, तुमसे मिलने के बाद सेल्फ लर्निंग शुरू की थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। धीरे से शिवांगी अपना सिर उसके कंधे पर रखती है। रुद्रांश उसकी उंगलियां थाम लेता है। मसूरी की रात, ठंडी हवा और दो दिलों की गर्माहट, बस वहीं कहानी थम जाती है। उस रात मसूरी की वादियां उनके प्यार की गवाह बनी। कोई शब्द नहीं, बस सांसों की खामोश लय थी, और उन बादलों के बीच शिवांगी ने महसूस किया कि वो अब सच में रुद्रांश की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। सॉरी दोस्तों, 3-4 दिन के लिए चैप्टर छोटा आएगी दिवाली के कारण।